नमस्ते, मैं हूँ सीमा। आज मैं बात करने वाली हूँ श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध का ये आखिरी दिन है, यानी अमावस्या। पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक 16 दिन तक के श्राद्ध होते हैं और उन तिथियों में पड़ने वाले जो भी आपके बड़े बुजुर्ग इस दुनिया से गए होते हैं उनका हम श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध में हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, भोजन बनाते हैं, दान देते हैं और ये मान्यता है कि उस दिन हमारे पितर नीचे आके हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे रास्ते में जो भी अवरोध होते हैं, जो भी परेशानियां होती है वो दूर करते हैं। अब जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़ के जाता है तो कहते हैं वो सबसे पहले पितरलोक में जाते हैं और उसके बाद वो अपने कर्मास के हिसाब से अलग अलग जगह उनका जन्म होता है। तो कई बारी ऐसा सुना है, जन्म पत्रियों में भी हमने देखा है, वो बोलते हैं पितृदोष है, पितृदोष दूर करना पड़ेगा तब हमारे रास्ते की चीज़ें खत्म होंगी। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं कि अगर हम पितरों को संतुष्ट ना करें, उनके लिए अगर हम धन्यवाद ना दें, उनके लिए थैंकफुल ना हो, तो वो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर सकते हैं और उसी तरीके से वो हमें आशीर्वाद भी दे के जाते हैं। अब मैं आज कुछ अलग ही बात करने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग जैन हैं, हमारे यहाँ ये श्राद्ध नहीं होता है। तो मैं इंक्विजिटिवली जब सर्च कर रही थी तो मैंने ये पढ़ा, जाना क्या होता है क्या नहीं होता है इसके अंदर। तो मुझे एक मन में एक बात आई कि ऐसा लगता है कि ये एक कोई रिचुअल है, एक रिचुअल है जिसको हमें करना पड़ता है। जिस तिथि को, जिस दिन हमारे बड़े बुजुर्ग हमें छोड़ के गए होते हैं, उस दिन हम व्यवस्था करते हैं उनके पितरों को खाना खिलाने की, दान करने की, ब्राह्मण को बुलाने की। तो मुझे लगा ये तो बड़ा मैकेनिकल सी चीज़ है। आपने पंडित को बुलाया, पूजा करी, जो भी होता होगा सब आपने मैकेनिकली करी और उसके बाद दान दक्षिणा दे के पंडित को भेज दिया। लेकिन जो मेन इसका उद्देश्य जो मुझे लगता है, क्या हम हमारे बच्चे जानते हैं वो हमारे पूर्वज कौन थे, वो क्या करते थे, उनकी जीविका कैसे रही, उन्होंने हमारे लाइफ में क्या योगदान दिया। तो मेरा एक सोचना था कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए। हमें इस दिन बैठ के थोड़ी सी देर, जब हम भी पूजा कर रहे होते हैं उस समय बैठ के हमें उनकी सारी जीविका, जीवनी को याद करनी चाहिए, उनको थैंक्स करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि पूर्वज क्या करते थे, कैसे ग्रोथ हुई, क्या रहा उनकी जीवन, किस तरीके का था। क्योंकि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो बच्चे नहीं जानते हैं। बच्चे क्या, हम भी नहीं जानते हैं। मैं अब अपनी ही बात करती हूँ। मेरे जो फादर हैं, उनके जो नाना जी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, अर्जुन लाल जी सेठी। तो जब ये सब बात मैं पढ़ रही थी तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे पूछा उनके बारे में। बस मैं ये जानती हूँ जयपुर में एक शहर बना हुआ है सेठी कॉलोनी, वो मेरे फादर के नाना जी के नाम से बना हुआ है। अब वो कहानी क्या है, वो क्या करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरी दादी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, क्योंकि जो नाना थे उनके वो फ्रीडम फाइटर थे और वो जेल में चले गए थे। और बाद में जब उनकी मृत्यु हुई तो जो दरगाह है अजमेर में, वहाँ उनकी मृत्यु हुई। तो उन्होंने अपना सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया। अब वो जो समर्पित के पीछे जो उनकी एक लाइफ हिस्ट्री थी या उनका जो त्याग था, जो उनका बलिदान था, हमें नहीं मालूम है। हम तो रह रहे हैं इस धरती पे आराम से। ऐसे कितने ही शहीद हुए, कितनी ही चीज़ें हुई हैं, या और भी फील्ड में कितने ही लोग हैं, वो कितने त्याग तपस्या करके हमें आज इस कंफर्टेबल लाइफ को हमें देके गए हैं। तो जब मैंने उनसे चर्चा करी अर्जुन लाल सेठी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ यानी मेरी दादी जी वहाँ अजमेर में रहती थी और अजमेर में क्योंकि पैसे की समस्या थी, वो फ्रीडम फाइटर थे और वो तो काफ़ी साल जेल में भी रहे, क्योंकि उस समय दो तरह की लड़ाई चल रही थी। एक गांधी जी करते थे जो कि बिल्कुल नॉन वायलेंस वाली, और ये थोड़े अलग थे क्योंकि अंग्रेजों को डरा के, धमका के, थोड़ी अगर कहते हैं ना अपन जिसको, विद्रोह करके भी उनको भगाना था। तो उस चीज़ों में अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन समर्पित कर दे देश के लिए, तो परिवार के लिए तो बेचारे के पास कोई समय नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, वो कहाँ से खाएंगे। इसमें बलिदान दिया मेरी दादी जी ने। उन्होंने बहुत सारी बच्चों को संभाला, यहाँ तक कि कहते हैं कि जब नेहरू जी, गांधी जी जब घर आया करते थे
तो वो सब उन्होंने वो काल समय देखा हुआ है कि किस तरीके से लाइफ की उनकी जर्नी रही। तो जब ये मेरी बात हुई, चर्चा हुई, तो मुझे लगा कि जब हम श्राद्ध मनाते हैं, जिस समय हम श्राद्ध की बात करते हैं, पंडित को बुलाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, ज़रूरी है कि अगर हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड देना चाहें, क्योंकि मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो हमारे अंदर हमें ये सिखाया जाता है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो बहुत ज़रूरी है अगर हम अपनी लाइफ में थैंकफुलनेस लेके आए हर छोटी चीज़ के लिए जो हमें हमारे बड़ों ने दी है, और उनकी बहुत कठिन तपस्या, त्याग, और उसके बाद हमें आज ये चीज़ें मिली हैं। तो जब हम ये बैठते हैं, पूजा करते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, उस समय अगर हम सारी बातें कथा के रूप में, जैसे कथा बाँचते हैं, अगर राखी है या भाई दूज है उसकी कथा करते हैं, वैसी कथा के रूप में अगर हम अपने बच्चों को, और जो हमारे घर में नई बहुएं ये सब आई हैं, अगर उनको बताया जाए और हर साल उसको याद किया जाए, तो एक अलग श्रद्धा पैदा होगी और हम भी जानेंगे हमारी फैमिली रूट क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है। हम अपनी फैमिली ट्री के बारे में नहीं जानते हैं। आज इंटरनेट के ऊपर इतनी सारी चीज़ें हैं, हम सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, विकिपीडिया में जाते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन हमें अपनी फैमिली ट्री के बारे में नहीं मालूम कि हम किसके वंशज हैं, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, क्या रहा, क्या नहीं रहा। तो मुझे आज सुबह से सवाल था कि आज जब मैं शाम को वीडियो बनाऊंगी तो इस पे चर्चा करेंगे कि क्या हमें ये कथा के रूप में या एक स्टोरी के रूप में अपने बच्चों को पूजा के टाइम पे, जब श्राद्ध का हम वो जो रिचुअल है वो कर रहे होते हैं, उसे मैकेनिकली ना करके उससे इमोशंस अटैच करके अगर बात करेंगे और थैंकफुल होंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी वहाँ तक ज़्यादा अच्छे तक पहुँचेगी और हमारा पर्पस अच्छे से सर्व होगा। तो ये थी आज की श्राद्ध को नए रूप में कैसे मनाया जाए, उसके बारे में एक मेरी विचारधारा। आप बताइएगा विचारधारा आपको कैसी लगी। ये एक मेरी सोच थी, हो सकता है आप सहमत नहीं हो, पर विचार रखने का तो सबको हक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। दिस वाज सीमा टॉकिंग टू यू। बाय बाय।